सुप्रभातम। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं शंकर सर संस्कृत का क्लास लेकर के आता हूँ रैंकर फाइंडर से। आपने मेरा पिछले भी वीडियो देख चुके हो जिसमें नीति संस्कारा था और बहुत 2-3 चैप्टर मैंने डाला था और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग का भी कमेंट बहुत अच्छा से आता है। तो आपको बेटा ये भी बताया जाता है कि जितना भी चीज़ पढ़ाया जाए, जो भी समझाया जाए, चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, उसको ज़िंदगी में उपयोगी बनाओ। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिए, आज पढ़ लिए, कल परीक्षा हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे कि मेरा यहाँ पर अभी कुछ सहयोगी बता रहे थे कि सर कुछ कमेंट आ रहा है कि परीक्षा में क्या आता है, उसके बारे में बताइए। ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि चलो आपने बताया कि परीक्षा में क्या आता है, तो ये बताऊँगा। लेकिन मुझे एक तरफ से ये भी आपको बताना है कि बेटा पढ़ाई पढ़ना है जीवनोपयोगी, परीक्षोपयोगी के लिए नहीं। ये जितने भी कहानियां वगैरह पढ़ाया जाता है या जो भी किताब में है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट है, वो आपके जीवन को, उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन को सकारात्मक विकास की ओर ले जाने के लिए एक पढ़ाई होती है। ये ना कि परीक्षा के लिए जाना। हाँ, ये जरूर है कि परीक्षा में आना है, आपको रिजल्ट भी सुधारना है। लेकिन आपका ये कमेंट कि सर ये बताइए कि परीक्षा में क्या आएगा, यह कमेंट आपके लिए आपने दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जितना भी पढ़ाई पढ़ो बेटा, सब क्या करो, जीवनोपयोगी शिक्षा के बारे में पाना है, ये ना कि परीक्षोपयोगी के बारे में। तो ठीक है, अभी परीक्षा का सीजन है। आपको मैं पहले भी बताया था कि आप जो सरकार के द्वारा जो यह मंथली टेस्ट लिया जा रहा है, इसमें आप में भी निखार आएगा, हम में भी निखार आएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न का प्रारूप तो आप देख ही चुके हो, मैं क्या बताऊंगा। आप लोग एग्जाम दे रहे हो स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी, और उसका पैटर्न तो आपको हर महीना ये जो क्वेश्चन आ रहा है सरकार के द्वारा, ये आपको समझ में आता होगा कि क्वेश्चन का क्या रूप है। कुछ आगे पीछे मैट्रिक में होगा सिलेबस के अनुसार, लेकिन वह पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से आपको संस्कृत में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या हिंदी में या इंग्लिश में, भाषा की जो सब्जेक्ट है उसमें से आपका कम से कम 50 किताब से रहेगा और 50 व्याकरण पर्सन से रहेगा। तो व्याकरण भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है और किताब में पढ़ते पढ़ते भी हम लोग बहुत सारे व्याकरण सीख सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी संधि के बारे में आपको बताया था। तो आज मैं आपको क्लास 10 के बारे में बता रहा हूँ। क्लास 10 वह कक्षा 10वीं का, और वह पाठ है एकादशा पाठ, और वह है व्याघ्र पथिक कथा। क्या नाम है बेटा? व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? बाघ। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? बाघ। पथिक का मतलब राही, कथा का मतलब कहानी। व्याघ्र पथिक कथा यानी बाघ और राही की कहानी। आप यहाँ देखते हैं बेटा, आपका किताब में यहाँ पर संस्कृत का अमृतम संस्कृत जो पीयूषम नाम का किताब है, इसमें से आप देख सकते हैं व्याघ्र पथिक कथा। इसमें से फोटो जो दिखाया जा रहा है, इसमें से देखिए यहाँ पर शेर का फोटो है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं बेटा कि फोटो देख करके भी बना लेते हैं। तो यहाँ नहीं, फोटो आपको देखें और लेकिन इसमें कुछ देखें, ये सिंह का फोटो है, शेर का, लेकिन इसमें कहानी जो है वह बाघ से ताल्लुकात है। और आपको पता होगा कि शेर, बाघ और चीता, ये तीनों जो है अलग अलग जाति का है। तो पहले ये ध्यान देना है कि ये सिंह का फोटो है, शेर का, लेकिन कहानी जो ताल्लुकात है वह कहानी है आपका बाघ से। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा व्याघ्र पथिक कथा। क्या पढ़ेंगे? व्याघ्र पथिक कथा, मतलब से बाघ और राही की कहानी। कोई भी कहानी आपको संदेश देता है। मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि यह कहानी को जो है या जो भी पढ़े जीवनोपयोगी पढ़े। हर चीज से, हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ क्या मिलता है? सीख मिलता है, समझ में आता है। तो ये कहानी जो व्याघ्र पथिक कथा से देखना कि हमें लालच नहीं करना है। क्या करना है? लालच नहीं करना चाहिए। लालच का क्या परिणाम होता है? बुरा परिणाम होता है। और लालच के कारण तो कभी कभी हमारे क्या हो जाते हैं? प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि प्राण चले भी जाते हैं, चला जाता है। उसी तरह से यह कहानी हम पढ़ेंगे कि लालच के कारण कैसे राही का जो है जान चला गया। वह जानते हुए भी, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं बेटा कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है, ये जो है हमेशा सच बोलना है, झूठ बोलने का परिणाम बुरा होता है, ये किसी का सामान को बिना पूछे नहीं छूना है, चोरी नहीं करना है, या कुछ असामाजिक तत्व के साथ मिलकर के नहीं रहना है, या असामाजिक काम नहीं करना है। और उसको जानते हुए भी कि हम असामाजिक काम करेंगे तो हमारा इसका परिणाम बुरा होगा, और उसको जानते हुए भी हम जो है उस काम को कर बैठते हैं, तो इसी को बोला गया है कि ज्ञानम भारत क्रिया बिना।
यानी ज्ञान रहने के अनुसार भी यदि आप काम नहीं करते हो, ज्ञान के अनुसार, ज्ञान रहने के अनुसार भी आप काम नहीं करते हो, तो वह ज्ञान क्या होता है? भार के समान होता है, बोझ के समान होता है। तो वही कहानी में आपको हम दिखाएंगे अभी व्याघ्रपति कथा। आपके पास बुक भी होगा, बुक से भी ध्यान दे सकते हो, और यहाँ आपको हम एक एक लाइन जो है आपको पढ़ करके बताएंगे और संभवतः आपको समझ में आ जाएगी। यदि समझ में नहीं आए तो आप फिर कमेंट करके बताएं, एक बार नहीं 10 बार। आपको हम हर बार आपको कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी बताने का प्रयास करेंगे, और ये आपको समझ में आ जाएगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो आगे आते बेटा, कहानी पर आते हैं। क्या बताया गया था? कौन सा कहानी पढ़ना है? व्याघ्रपति कथा। वेरी गुड, आप इधर ध्यान देंगे और वहाँ किताब से भी आप लोग कुछ ध्यान देंगे। ठीक है, अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ जो है, यह कहानी जो है बेटा, व्याघ्रपति कथा जो कहानी है, यह कहानी लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? नारायण पंडित के द्वारा। और एक नीति कथा ग्रंथ, नीति का मतलब होता है हमारा कैसा नीति होना चाहिए, कैसा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जो हमें सीख मिलता है जिस ग्रंथ से, उसी को हम लोग बोलते हैं नीति ग्रंथ। तो ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया एक किताब है जिसका नाम है हितोपदेश। क्या नाम है उसका? हितोपदेश। और इस हितोपदेश ग्रंथ का भी हम संधि विच्छेद करेंगे बेटा, तो हो जाएगा हित जोड़ उपदेश। हित मतलब भलाई और उपदेश का मतलब उपदेश देना। भलाई के बारे में जो उपदेश दिया जाता है उसे बोला जाता है हितोपदेश। तो यह एक कहानी है, हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ है, और उसी ग्रंथ से एक भाग को, कहानी को लिया गया है, और वह कहानी का नाम है मित्र लाभ नामक, है ना, मित्र लाभ। और उसी नामक खंड से, उस भाग से इस कहानी को लिया गया है व्याघ्रपति कथा। अब इसमें से इतना एक लाइन ही पढ़ाया गया है ना, और उसमें से देखिए आप, ये आपका प्रश्न कितना आ रहा है। पहला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो कौन है व्याघ्रपति कथा के रचनाकार? नारायण पंडित है। व्याघ्रपति कथा कहाँ से संग्रहित है? तो कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि हितोपदेश के किस भाग से ली गई है? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से ली गई है? तो यह मित्र लाभ नामक खंड से ली गई है। तो आपने देखा कि मैं एक लाइन मतलब एक पंक्ति पढ़ाएं, और एक पंक्ति में आपको हिंदी से 3 क्वेश्चन आ गया, 3 प्रश्न आ गया। इसी तरह से आपको इसी प्रश्न को हम संस्कृत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको संस्कृत में भी इस तरह से आ सकता है। तो इस तरह से आपको हर चीज को, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी विषय समझ में नहीं आएगा। अब आगे आते हैं बेटा, हितोपदेशे बालकानाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय चो नाना कथा पशु पक्षी संबंधा सरविता। यानी हितोपदेश जो आपको नीति कथा ग्रंथ के बारे में बताया गया, हितोपदेश एक नीति कथा ग्रंथ है। उसमें बच्चों को मनोरंजन के लिए, है ना, मनोरंजन मतलब को आपके नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची कोई भी किस्सा कहानी बोलता होगा, और कहानी बोलते हो तो वो सुनने में आपको अच्छा लगता होगा। खास करके आपको पशुओं पक्षियों की कहानी सुनते होंगे तो वो अच्छा लगता होगा कि ऐसे था, एक हाथी था, शेर था, बाघ था, भालू था, ऐसे वगैरह। तो वह कई प्रकार के कहानी के द्वारा मनोरंजन भी हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, और मनोरंजन के साथ साथ आपको बहुत सारे शिक्षा की बातें भी समझ में आ जाएगा। उसी तरह नाना कथा मतलब नाना प्रकार का, ये बेटा यहाँ पर देखो नाना कथा मतलब नाना मैंने कई प्रकार की, कथा मैंने कहानियाँ, ये नहीं समझ लेना कि नाना सर बोले कि नाना मैंने मेरे मम्मी का पिताजी नाना है ना, वो भी नाना होता है। लेकिन ये नाना कथा जो है मतलब नाना मतलब विभिन्न प्रकार की कहानी पशु पक्षी से संबंधित सुने जाते हैं। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम, दुष्परिणाम खराब परिणाम, बुरा परिणाम होता है, उसी को हमें इसमें बताया गया। अब चौथा क्वेश्चन आ गया, हाँ, वृद्ध व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो वृद्ध व्याघ्रपति कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ लालच क्या नहीं करना चाहिए, बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, और हमको यदि कहीं से धन प्राप्ति का अवसर मिल रहा है तो उसमें हमको देखना होगा कि हमें बिना काम किए कोई लोग हमको 2 रुपया भी दे रहा है तो क्यों दे रहा है, जरूर इसमें कुछ बात है, जरूर इसमें कहीं न कहीं हमें जीवन में हानियां हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है,
पशु पक्षी कथानाम मूल्यम मानवाणाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति, यानी पशु पक्षियों की कहानियों से मूल्य जो है मानवों का शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञाते, यही जो है इस कहानी से भी हमें ज्ञात होती है कि हमें जो है अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। अगला अब कहानी शुरू होता है, बोलता है कश्चित वृद्ध व्याघ्र अस्नातः कुशहस्त सरस तीरे ब्रोते, कोई बूढ़ा बाघ है ना, कोई कौन बूढ़ा बाघ। पहले भी बताया गया बेटा कि यहाँ पर शेर का चित्र है, लेकिन आपको शेर को नहीं जाना है, क्या देना है, बाघ के बारे में देना है। तो कोई बूढ़ा बाघ स्नान किए कुश हंसता, कुश जो घास होता है पूजान लोग कराता है, पंडित जी देखते हैं पहनाते हैं उंगली में, वही कुश है ना, कुश हाथ में कुश पहने सरस तीरे, सरस मतलब तालाब के किनारे बोल रहा था। कोई बूढ़ा बाघ स्नान किए कुश घास हाथ में बांधे सरस तीरे तालाब के किनारे क्या कर रहा था, बोल रहा था। भो भो पंथा, अरे अरे राही है ना, भो भो पंथा, अरे अरे राही, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। वह जो बूढ़ा बाघ क्या कर रहा था, एक कंगन दे रहा था और वह बोलता है कि सुनो रे राही, और यह सोने का कंगन क्या करो, ले लो, है ना। ततो लोभा कृष्णेन केन चित्त न लोचितम भाग्य नित्य संभवती कि मते संदेव परिवर्तना विद्यायतः। और वह जो है बहुत सारे लोग वहां जा रहे थे, बहुत सारे राही जा रहे थे, लेकिन वह जो बाघ जो था वह धूर्त था। सभी जान रहा था कि यह जो है धूर्त है, इसके पास जाएंगे तो खा जाएगा। बहुत सारे राही जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसके बातों पर विशेष अमल नहीं किया। लेकिन एक राही जो था वह जो है लोभ से आकृष्ट हो गया और वह जो है बाघ की बातों को सुनने लगा और वह मन में सोचने लगा कि कोई भी जो है हो सकता है इतने लोग आ जा रहा था, उसको यह नहीं मिला, हो सकता है कि उसके भाग्य में यह नहीं लिखा हो सकता है यह भाग्य में मेरा ही लिखा हो, और वह भाग्य पर विश्वास करते हुए वह जो है उसकी ओर हुआ। अगला श्लोक, पहला श्लोक है बेटा इसमें, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गर्ति जायते शुभा यत्रा अस्ते विसंग संगो अमृतम तदपि मृत्यवे। यानी इसका श्लोक का अर्थ क्या है बेटा, यहाँ बताया गया कि अनिष्ट के संसर्ग से यदि आपको कोई अनिष्ट हो रहा है तो उस अनिष्ट के संसर्ग से सुलाभ में भी शुभ में गति नहीं हो सकती है। यानी जहाँ पर अनिष्ट होने वाला है और वहां पर आपको लाभ का जो है बहुत ही कम ही चांस है। ऐसे में क्योंकि विष के संसर्ग में कोई जहर है और कोई उसमें अमृत मिला दे तो फिर भी वह क्या अमृत अमृत रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वह भी अमृत क्या हो जाएगा, विष के समान हो जाएगा, जहर के समान हो जाएगा। तो अमृत के होते हुए भी मृत्यु क्या है, निश्चित है। यह बात वह सोच रहा था, लेकिन फिर भी वह मन में एक प्रकार का सोच रहा था, किंतु सर्वार्थ जने प्रवृत्ति संदेह एव, लेकिन वह जो है हर चीज में पंडित वह राही जो था हर जगह पर यह सोचा कि हर जगह संदेह ही नहीं करना चाहिए, हो सकता है इसमें हमको लाभ हो ही जाए। तनि रूपे तावत, और वह जो है मन में जो सोच रहा था अब वह प्रकाशम प्रवृत्ति, मतलब वह प्रकाशित होकर के मतलब बाघ की ओर मुखातिब होकर के वह उसे बाघ से बोल रहा है। कुत्र तव कंगनम, कुत्र तव कंगनम, पुत्र मतलब कहाँ, तब मतलब तुम्हारा, कंगन मतलब कंगन, कहाँ है तुम्हारा कंगन। वह जब बूढ़ा बाघ बोल रहा था कि यह सोने का कंगन ले लो या सोने के कंगन ले लो, तो वह जो है बूढ़ा बाघ से होकर के पथिक बोल रहा है, पुत्र तब कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसराय दर्शयति, बाघ जो है हाथ फैला करके दिखाता है। बाघ क्या करता है, हाथ फैला करके दिखाता है। अपांथो अबदत, और वह जो है राही से बोलता है, कथंग मारे आत्मकी तब यह विश्वास, लेकिन राही उससे पूछता है बाघ से कि तुम मुझे नहीं मारोगे या तुम पर हम कैसे विश्वास करें। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, श्रृणो रे पंथ, सुनो रे राही, प्रागेव यौवन दशाया मृत दुर्वत आसम, मैं जब युवा था, युवा अवस्था में मैं बहुत ही क्या था, दुष्ट था, धूर्त था। अनेक गो मानुषाणाम बद्धान में पुत्रा मृतादारश्च वंशहीनश्च अहम, बोलता है मैं जब युवा था तो मैं बहुत ही धूर्त था, उस समय मैं बहुत सारे जानवरों को, मनुष्यों को मार दिया था, जिसके कारण मुझे पाप लगा। देखो कैसे वह राही को अपनी ओर क्या कर रहा है, फंसा रहा है, अपनी
मीठी बातें बोल करके, धर्म की बातें को बोल करके, ताकि वह जो लोग राही मेरे बात में फंसे। और वह जो है, मैं बोलता कि जब मैं युवा था तो अनेक जानवरों को, मनुष्यों को बहुत सारा मार दिए थे, जिसका पाप लगा, और उस पाप के कारण मेरा बेटा और मेरी पत्नी मृत्यु हो गया और मैं वंशहीन हो गया हूँ। तथा केनचिद धार्मिकानम आदिष्टा, तो कोई मुझे धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया, बोला, क्या बोला, दानाधिकम चरतु भवान, यानी दान धर्म कुछ करे, जिससे कि जो यह पाप जो लग गया है, इस पाप से आपको क्या हो, मुक्ति मिले। तदुपदेशानाम दिय अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथंग न विश्वास भूमि। उसी से उपदेश से मैं क्या हो गया हूँ, दानशील हो गया हूँ, दानी हो गया हूँ। और मैं सभी को इसलिए मैं यह तुमको यह कंगन देना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करूँगा। समझो, देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा नाखून जो है गल गया है, दांत झड़ गया, दांत सड़ गया, मैं तुमको कैसे खाऊंगा। इसलिए तुम जो है मुझ पर क्या करो, विश्वास करो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह सोना का कंगन देना चाहता हूँ ताकि मुझे यह पाप से मुक्ति मिले। मया च धर्म शास्त्राणि अधीत्यानि सुनो, सुनो मेरे द्वारा धर्म शास्त्र की भी बातें को सुनो। कि सभी चाहता हुए तुम सोचता है इतना लोग गया, किसी को नहीं दिया, लेकिन मुझे ही यह सोने का कंगन क्यों देना चाहता है, तो सुनो मैं तुमको क्यों देना चाहता हूँ। दरिद्रान भय कौनते माँ परिश्रे धनम व्याधिद्वैध्यम पथ्यम निरुजस्य की मुद्दे। यानी यहाँ पर कर्ण ने बताया है महाभारत में कि वह दान उसे देना चाहिए जो दान लेने के लायक हो। दान उसे देना चाहिए जो दान लेने के लायक हो। वह दवाई उसका किस काम का, जो बीमारी नहीं हो, जो बीमार नहीं है उसके लिए दवा का कोई जरूरत है, औषधि का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमें लगा कि तुम जो है गरीब हो, निर्धन हो, तुम्हें यह धन का आवश्यकता है, इसलिए यह मैं तुमको देना चाहता हूँ। दान उसी को देना चाहिए। अगला सुनो, दातमित्य यद दानम दियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विक बिंदु। मतलब सच्चा दान उसे कहा जाता है जो दान समय के अनुसार, देश के अनुसार, अवस्था के अनुसार जो दान दिया जाता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि यह तुम्हें दान का जो है बहुत ही जरूरत है, तुम गरीब हो, इसलिए यह दान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, यह तुम दान ले लो, इसलिए यह मैं दान देना चाहता हूँ। और इतनी बातें शास्त्र की, धर्म शास्त्र की बातें बताने के बाद कोई भी लोग फंस सकता है। लोभ से आकर के वह फंस गया है ना, वह लोभ से आकर के क्या हो गया, फंस गया। और आगे जो है वह क्या किया कि वह तब देखा कि बूढ़ा बाघ जो इसमें आकर के देखा, बूढ़ा बाघ यह फंस गया है राही, तो उसकी बातों को वह क्या किया, ग्रहण किया। बोला तदत्र सरसी स्नातवा स्वर्ण कंगनम गृहताम। यदि तुम यह तब यदि तुम लेना चाहते हो तो यह जो है इस तालाब में स्नान करो और यह सोने का कंगन क्या करो, ले लो। यह तालाब में स्नान करके क्या करो, यह सोने का कंगन ले लो। तब लोभ से ग्रस्त होकर वह जो है राही जो है तालाब में स्नान करने के लिए वह तालाब में क्या किया, प्रवेश किया। और तावन महापंके निमग्न, और वहां पर वह जो है महाकीचड़ में फंस गया और वह भागने में क्या रहा, अक्षम रहा। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रोपदत, कीचड़ में फंसे देख करके, कीचड़ में जब राही जब फंस गया उसे देखकर बाघ बोला, आहा महापंके पतितोसी, आहा तुम महा कीचड़ में फंस गए हो, अतः अस्त्वाम अहम उत्थ्यामि, आओ अतः मैं तुम्हें क्या करता हूँ, उठा देता हूँ। इत्युक्त्वा सने सने रूपगम्य तेन व्याघ्रन धीरता स पांथो अचिंत्यत। और वह यह कह करके बाघ जो है धीरे धीरे उस राही के पास जाने लगा और वह जो है बाघ के द्वारा पकड़ा गया, है ना। राही जो है बाघ के द्वारा पकड़ा गया। जब उसका स्वभाव देखा, जब उसका रूप देखा, तो वह समझ गया राही कि अब जो है मैं क्या हो गया हूँ, फंस गया हूँ। और वह जो है राही मन में सोचने लगा, अब सेंद्रिया चितानाम हस्ती स्नानम मिव क्रिया दुर्भग गाभर मध्यो प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम बिना। और वह जो है राही सोचने लगा कि जो ज्ञान रहते हुए भी और ज्ञान के अनुसार यदि वह काम नहीं करता है तो वह ज्ञान क्या होता है, बोझ के समान होता है ना। जैसे हाथी का स्नान, उसका हाथी का स्नान करना या न करना दोनों बराबर होता है।
क्योंकि हाथी स्नान करने के बाद वह क्या करता है, पुनः फिर जो है वह मिट्टी में लेट जाता है या वह जो मिट्टी अपने शरीरों में डाल लेता है ना। इसलिए उसका स्नान करना या न करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसके लिए फर्क नहीं पड़ना। उसी तरह से जिस आदमी को बुद्धि रहते हुए भी और वह बुद्धि के अनुसार काम नहीं किया तो उसका जीवन खतरा में पड़ गया। यह सोच ही रहा था, लेकिन अब सोचने से क्या होगा, वो तो लालच के राह में आकर के वह जो है बाघ की बातों में आ गया और अपने जीवन को संकट में डाल दिया। वह जैसे सोच ही रहा था, इति चिंतन से व्याघ्रन व्यापादिता खादिश्च अत्य उच्यते, और यह वह सोच ही रहा था कि बाघ के द्वारा वह पकड़ा गया और उसे बाघ जो है क्या कर गया, खा गया, खत्म कर दिया। इसी तरह से यह कंगन से तू लोभेन मग्ना पंका सदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्त पथिका समृतो यथा, और वह कंगन के लोभ से वह राही जो है बाघ की बातों में आ गया और वह जो महाकीचड़ में वह फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा वह पकड़ा गया और उसके द्वारा वह मारा गया, मृत्यु को प्राप्त किया। इसलिए वह कंगन के लोभ से ही उसकी जान चली गई। इसलिए हमें जो है लोभ लालच क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से यह कहानी में यह बूढ़ा बाघ जो है समाज में धूर्त लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और यह जो राही जो है सीधे साधे लालची लोगों का यह प्रतिनिधित्व करता है। इस कहानी से हमको यह क्या समझ में आया कि हमें जो समाज में वैसे धूर्त लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें देखना चाहिए, अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए कि कहाँ हमें खतरा है, कहाँ नहीं है। बिना परिश्रम किए यदि लाभ मिल रहा है तो क्या जरूर कोई दिक्कत है, जरूर कहीं नुकसान है। इसी तरह से वह चाहे वह धन का लोभ हो, चाहे वह आपको विद्या का लोभ हो। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा कि बिना पढ़े लिखे भी चीटिंग करके इधर से उधर से नकल करके लिख लेता है। को बोलता है लिख लो, ऐसे लिख लेता है। नहीं, वैसे हमें नहीं करना चाहिए, वैसा है ना। जो हम जाने इतना ही कोशिश करें। हो सकता है कि ज़्यादा नंबर पाने के चक्कर में कभी हम जो है आजकल बहुत तरह का CCTV कैमरा लगा हुआ रहता है या टीचर लोग भी रहते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा नंबर पाने के चक्कर में आप एक्सपेल्ड भी हो जाओगे, है ना। जैसे कि वो बूढ़ा बाघ के द्वारा मारा गया, उसी तरह से मेरा भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। चोरी तो चोरी है, चाहे वह काम का चोरी करना हो, विद्या का चोरी करना हो या किसी। चोरी कब होता है? जब मन में लोभ होता है, लालच आता है। तो हमें सबसे बड़ा जो है दुष्परिणाम क्या होता है? लोभ का। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें जो क्या करना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही अन्य बुराइयों की जड़ है। ठीक है, तो अगला आपका यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी है। आपको मैंने क्वेश्चन भी बताया, यह हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और संस्कृत में भी रहेगा। तो किताब से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं कि वृद्ध बाघ कहाँ था? तो वृद्ध बाघ तालाब के किनारे बोल रहा था। वह वृद्ध बाघ का स्वभाव कैसा था? वृद्ध बाघ का स्वभाव धूर्त था, है ना। वृद्ध बाघ पति को क्या देना चाहता था? तो वृद्ध बाघ सोना का क्या देना चाहता था? कंगन देना चाहता था। इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिखाया जा रहा है। लिखिता का क्वेश्चन में है वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? तो सरस तीरे यानी तालाब के किनारे बोल रहा था। दूसरा क्वेश्चन उठा ख में क लोभाकृष्ट अभवत, कौन लोभ से आकृष्ट हुआ? तो पथि का हुआ। तीसरा गो क स्वर्ण कंगन धातु मिच्छति अस्म, कौन सोना का कंगन देना चाहता था? तो हिंदी में रहेगा तो क्या व्याघ्र, है ना, और संस्कृत में है तो वह भी व्याघ्र हो गया। ठीक है, तो घ में क स्नानशील दाता गलित नख दंता च आसित, कौन जो है स्नानशील दाता था और गले नख दांत वाला था? तो वो कौन था? वृद्ध व्याघ्र। संस्कृत में रहेगा तो वृद्ध व्याघ्र, हिंदी में रहेगा तो बूढ़ा बाघ। क वंशहीन आसित, कौन वंशहीन था? संस्कृत में पूछे तो व्याघ्र, हिंदी में पूछे कौन वंशहीन था? तो बूढ़ा बाघ। क पंके पतत, कौन कीचड़ में गिर गया, कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिका। संस्कृत में रहे पथिका, हिंदी में रहे तो राही या पथिक। ठीक है, अब दूसरा नंबर है कुत्र तब कंगनम इति कह बदत, कहाँ है तुम्हारा कंगन? यह कौन बोला? यह जो है पथिक बोला, राही बोला। फोर नंबर व्याघ्र की दृश्य आसित, बाघ कैसा था, किस स्वभाव का था? तो व्याघ्र वृद्ध धूर्त चो आसित, बाघ जो है बूढ़ा और क्या था? धूर्त था। व्याघ्रेन कहानी अधितानी, बाघ के द्वारा क्या उपदेश दिया गया? तो व्याघ्रेन धर्म शास्त्रानी अधितानी, बाघ के द्वारा धर्म शास्त्र की बातें बताई गई कि वो धर्म से देखो कैसे दान किसको देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। इस तरह से उसने बहुत सारे धर्म शास्त्र की बातें बताया और उसी धर्म शास्त्र के बारे में आकर के वो जो है राही क्या हो गया, उनके बातों में फंस गया। अगला है कस्य पुत्रा दारास्य मृता, किसका जो है बेटा और पत्नी मर गया? तो बाघ का मर गया। संस्कृत में पूछे कस्य? तो व्याघ्रस्य। कह महापंके निमग्न प्राय तुम क्षमा,
कौन वहाँ कीचड़ में फंस करके भागने में अक्षम हुआ? तो पथिक हुआ। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत में रहता है और ऑब्जेक्टिव इसको बना करके आता है। कुछ जो है आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 अंक का क्वेश्चन आता है, वह हिंदी में रहता है कि वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये उसने क्या धर्म के शास्त्र के बारे में बताया, इस तरह से। अगला यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में संधि विच्छेद करने के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में संधि विच्छेद के बारे में बताया है, वहाँ संस्कृत से और हिंदी से आप जो उसको ले सकते हैं। अगला प्रकृति प्रत्यय किताब में भी दिया हुआ है और उसको आप समझ सकते हैं। 5वां नंबर में वाक्य में प्रयोग करना है। जब आप अनुवाद बनाने सीखे जाओगे अच्छे से तो ये वाक्य भी बन जाएगा। 6 नंबर में जो है खाली जगह है, किताब से चुन करके आपको भरना है। 7वां नंबर में जो है आपको प्रश्न का निर्माण करना है। व्याघ्र हस्तम प्रसार दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, तो क्या वहाँ पर लिखा है हस्तम के पास हाथ, तो क्या वहाँ के आपका भर देंगे किम। इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन मार्क बना करके इसमें बनाना है। 8 नंबर में आपको विभक्ति बताना है, इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि शब्द रूप वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको अनुवाद भी बनेगा, किताब में भी समझ में आएगा और बहुत सारे व्याकरण भी समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ योग्यता विस्तार में क्या बेटा है, ऐसा पाठ लोभस्य दुष्परिणाम प्रदर्शयति तथा शिक्षति यत लोभ पापस्य कारणम अस्ति। यह पाठ जो है लोभ के दुष्परिणाम को प्रदर्शित करता है, बतलाता है, और यह शिक्षा देता है कि लोभ पाप का कारण है। अभी मैंने भी बताया बेटा कि लोभ जो है पाप का कारण, जब आप में लोभ आता है तभी आप जो है कई प्रकार के पाप करने के लिए आगे बढ़ते हो। हितोपदेशे पंचतंत्रे च इतादृश्य अनेके कथा संति यत्र पशु पक्षी मनुष्यानाम लोभ विषया रोचकत्या निरूपित्या संति। इसी तरह से हितोपदेश नामक जो ग्रंथ है उसमें पंचतंत्र यानी 5 प्रकार की विद्या को उसमें बताया गया है। लोभ नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस तरह से 5 अवगुणों को दूर करने के बारे में पशु पक्षी से संबंधित कहानियां हैं, खास करके लोभ के विषय में रोचकता से यह बताया गया है। तासाम कथानाम श्रवणेन आनंदानुभूति वस्तु भविष्यते व्यवहारिकम ज्ञानमपि वर्धते। और इस ऐसे कहानियों को सुनने से आनंदित तो होते ही, आनंद तो मिलता ही मिलता है और हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो मैंने पहले भी बताया कि आप जरूर इसको शिक्षा ने सीखा, इस कहानी से आपको बहुत सारी शिक्षा मिली हुई कि लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो आपको यह परीक्षा उपयोगी भी हो गया, परीक्षा में भी आएगा। और इस बार में जो अक्टूबर का जो आपका हुआ है मंथली टेस्ट जो हुआ है स्कूलों में, और ये वृद्ध व्याघ्र कथा से बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक बार पुनः परीक्षा हो गई तो क्या हुआ, एक बार पुनः फिर उसको जानकारी लें और ताकि वह उसको आप समझो। अब ये कहानी आपको बताया गया बेटा, और उस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत सारा आंसर आपसे बन ही जाएगा इस चैप्टर से जो ताल्लुकात है। उसी तरह से मैं जितना भी चैप्टर आपको बताया गया है, वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा बताया गया है, नीति श्लोका बताया गया है और संस्कार के बारे में बताया गया है, जो भी चैप्टर मैं बताया हूँ उसको पुनः फिर वीडियो देखो पीछे से, रैंकर फाइंडर सर्च करो और रैंकर फाइंडर में शंकर सर संस्कृत का आप सर्च करें, उसमें बहुत सारे वीडियो आ जाएगा बेटा। और वह आपका फिर हम इस बीच जो आपका फिर नेक्स्ट में जो नवंबर में आपका जो नवंबर टेस्ट होने वाला है 26 नवंबर या 27 नवंबर, जो भी सरकार का आदेश होगा उसके अनुसार मंथली टेस्ट में फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके आगे द्वादश पाठ का वह कर्ण का होगा, दानवीर कर्ण का होगा, और वह जो है आपको बहुत सारी परीक्षा में उस चैप्टर से भी इस बार आएगा, क्योंकि अगला चैप्टर होने वाला है एग्जाम। तो अगला हम कर्ण के बारे में पढ़ाएंगे इस बीच में, 2-4 दिन के बाद फिर हम मिलेंगे आपसे। और मुझे विश्वास है कि यह जो है जितना भी बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। और इसे समझ में सिर्फ वीडियो, इसको फिल्म के रूप में ना देखें, कोई कमेंट के रूप में ना देखें, कुछ इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो हंसी मजाक का वीडियो होता है उसको देख लिए, हंस लिए, बोल लिए, काम खत्म, ऐसा नहीं। इसको भी एक किताब के रूप में इसको दर्ज करें, इसको मोबाइल या जो वीडियो जो आता है एक जगह इसको क्या करें, कलेक्ट करके इसको रखें, और जो भी चीज़ मुख्य बातें हो वो अपने कॉपी में भी नोट करें और समझें। जहाँ भी इसके आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में भी दिक्कत हो, कोई पैरा में दिक्कत हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि सर ये चीज़ समझाया गया लेकिन हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, या फिर हम किसी प्रकार वीडियो में कहीं दिक्कत हुआ हो या कुछ भी आवाज़ में हो, तो आप फिर से कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मैं पुनः फिर से मैं बताऊंगा, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगले परीक्षा के लिए तैयारी करो, ऐसे आपका दीपावली
है, छठ है, इसके शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।